है कोकट विधायक जी बात करें मेडिकल कॉलेज के संबंध में। आज से 3 साल पहले आपको मालूम होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमने अवगत कराया था। लगभग मार्च अप्रैल में सबसे पहले स्थल निरीक्षण के लिए बात आई तो हमने 75 एकड़ की ज़मीन मैंने खुद जो मेरी जानकारी में थी उसको मैं खुद स्थल निरीक्षण कराया। जो अधिकारी आए थे और उस टाइम जब्बरचंद राठौर जी खर्रा के सरपंच थे, उन्होंने वहाँ रिपेयरिंग करवाया और लगातार प्रयास हम लोगों का चलते रहा, तब जाके ये उपलब्धि हमको हासिल हुई है। लगातार 2-3 बार एनएमसी की टीम निरीक्षण के लिए आई। निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई, जिसको लगातार फुलफिल करने का काम हमारे द्वारा किया गया, माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। पहली बार तो जब दूसरी बार निरीक्षण में आए तो हुआ ये कि हम रात को 2 बजे तक लगातार बजट सत्र चल रहा था, जब अच्छे से याद है तो भी सत्र चल रहा था विधानसभा का, बजट याद नहीं है, शायद बजट ही है। तो रात के 2 बजे फाइनल हुई कि इतने डॉक्टर की नियुक्ति मेडिकल कॉलेज महासमुंद में की जाती है करके। रात को 2 बजे हमको लास्ट फाइनल हुआ था। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और डीन हम चारों मिलकर लगातार, आलोक शुक्ला जी शायद उस टाइम चारों मिलकर हम लोग लाइन अप कर रहे थे। तब जाके रात को 2 बजे वो डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन एनएमसी की टीम आई थी। उसके बाद अभी फिर बजट सत्र के दौरान फिर आप देखे होंगे कि लगातार मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराते रहे कि मेडिकल के एनएमसी की टीम आने वाली है, सर जल्दी से अगर डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाती तो अच्छा होगा करके। तो लगातार 2 दिन के फॉलोअप के बाद रात को ऐसे ही आदेश मिला मेरे को। देखो सौम्य चौरसिया जी का फ़ोन भी आया कि आपके यहाँ 35 डॉक्टरों की नियुक्ति चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल से यहाँ किया गया है करके। तो लगातार हम लोग प्रयास रखे थे, तब जाके ये स्वीकृति मिली है। मैं पिछले टाइम एक बार और आपको बता देना चाहूँगा कि एनाटॉमी के लिए ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत होती है, जो महत्वपूर्ण अंग होता है मेडिकल कॉलेज के लिए। उसके लिए हमारे डीन मैडम ने बताया कि यहाँ नहीं है, उसकी ज़रूरत है। तो हमने एक NGO को 25,000 रुपये का चेक भेजा, उनके खाते में ट्रांसफ़र किया। तब जाके मैंने अपने पैसे से ह्यूमन बॉडी खरीदा। साथ ही जब कलेक्टर साहब से बात हुई कि हेड काउंटिंग के लिए आप लोग आने वाले हैं, तो उस टाइम भी हमने हॉस्पिटल दूसरे जगह डॉक्टरों को रुकने का व्यवस्था कराया। उसका भी मैंने अपने जेब से उनका पेमेंट किया। आप देखेंगे कि 23 लाख रुपये में विधायक निधि से सिर्फ उसका जो कंप्यूटर वगैरह के खरीदी मतलब चाहिए रहता है, उसका मैं विधायक निधि को पैसा दिया। विधायक निधि के पैसे से उसकी खरीदी हुई फर्नीचर और कंप्यूटर, ई-लाइब्रेरी की स्थापना हुई। लैब के लिए हम लगातार बात करते रहे। लैब के लिए हमने जिला प्रशासन से बात किया और अलग से RES का जो भी फंड रहता है उससे हमने लैब का रिपेयरिंग कराया, लैब बनवाया, जो अति आवश्यक चीज़ होता है मेडिकल कॉलेज के लिए। सबसे पहले जब उस टाइम जब लगातार बात चल रही थी तो हमने पूरे हॉस्पिटल बिल्डिंग को पूरा लिपाई पोताई किया। फिर लवलीहुड कॉलेज को भी हमने लगातार प्रयास करके उसको चकाचक किया उसमें, क्योंकि जरूरी अंग था। उसके बाद आपको और बता दूं कि हमने DMF से भी पैसा स्वीकृत किया लगभग उसमें जनरेटर के लिए। तो लगातार 3 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तब जाके ये मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति आज मिल रही है। कुछ लोग आके तथाकथित भाजपा के नेता लोग आके आश्रय लेने की बात कर रहे हैं। 3 साल पहले ये लोग कहाँ थे जब ज़मीन आवंटन होना था? रातों रात हमने ज़मीन मेडिकल कॉलेज के नाम से कराया था। SDM साहब सैटरडे और संडे का दिए थे, मेरे को याद है। रविवार को हमने उसमें तुरंत काम कराया और उस कागज़ को रायपुर भेजे हमने। जिस तरह से काम हुआ, जिस तरह से सांसद का कहना है कि समय की, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ है उनकी पोजीशन? आपको याद होगा जब मैं स्थल निरीक्षण के लिए पहली बार गया, उसके बाद 6 महीने के बाद चोपड़ा जी का वर्जन आता है कि कुछ नहीं हुआ है, विधायक जी फोकट की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज संबंधित कुछ चर्चा नहीं हुआ। आपके समाचार पत्र में छपा है उसकी कतरन आपको मिल भी जाएगी, क्योंकि नई दुनिया पेपर में छपा था। ये मेरे को याद है। विधायक महोदय, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी अगर कोई चीज़ जिले वासियों को मिलेगी, निश्चित तौर पे कि बिना जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बिना उनके सहयोग से कोई चीज़ संभव नहीं है।
और यहाँ तक अगर बात किया जाए तो दोनों, अगर माना जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के 60 से 40% के रेशियो में ये काम है। दोनों का कहीं ना कहीं योगदान है। राज्य सरकार की भी उतना ही योगदान है जितना केंद्र सरकार का योगदान है। लेकिन फिर ये राजनीति श्रेय वाली क्यों हो रही है? बात बताइए, वही बात तो हम पूछ रहे हैं ना। आज से लेने क्यों आ रहे हैं? क्या 3 दिन में स्वीकृति मिल जाती है? कहाँ थे 3 साल पहले जब स्थल निरीक्षण की बात हो रही थी? कहाँ थे जब कंप्यूटर लैब की स्थापना होने वाली थी? कहाँ थे जब लैब की स्थापना करनी थी? कहाँ थी जब टीम आने वाली थी? तो निरीक्षण की टीम आने वाली थी, जुताई होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारे मापदंड होते हैं, उसको फुलफिल करना रहता है। तब कहाँ थे हमारे सांसद महोदय और वहाँ यहाँ के स्थानीय नेता जो आज बात कर रहे हैं, आश्रय लेने की बात वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो 3 साल तक लगातार काम कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं। हम तो जो भी काम किए हैं आप सभी के, आप तो लगातार आप लोग देखे हैं, आप लोग खुद बाइट लेते रहे हैं, समाचार माध्यम आपके माध्यम से हम लोगों को बताते रहे हैं। तो आज ले लेने क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल हम मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के फंड के बगैर अधूरा कोई भी काम नहीं हो सकता। ये तो नियम ही है भाई। आज क्या 2 दिन में स्वीकृति मिल जाती है? तो 3 साल से हम लोग क्या कर रहे थे? मैं 3 साल लगभग 4 अप्रैल की बात है, अप्रैल में पहला दूसरा निरीक्षण टीम आया था। अब बताइए, अप्रैल 2019 में, आज हो रहा है जुलाई ख़त्म हो रहा है, जुलाई 2022। तो 3 साल पहले हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तब जाके हम अवेलेबल कराए ना, सब चीज़ों को, सब संसाधन उपलब्ध कराए हैं। हम इतना बात इस कारण कर रहे हैं कि एमसी की टीम आती है या स्वास्थ्य मंत्री आते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? सांसद है ना, उनको रहना चाहिए। फिर आज से लेने क्यों आ गए? आज स्वीकृति मिल गई तो ठीक।